अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि डेयर में व्यूअर्स आप सबको वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में जो कि आपको पता ही है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम द रेट ऑफ स्टडी कल्चर से है। और आज हमारा जो मोटिव है फंडामेंटल राइट्स के और जो हम सीधे डिस्कस करने वाले हैं आपसे। जो पहला वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं और ये किन आर्टिकल से जुड़ा होता है, ये 12 और 35 के आर्टिकल से जुड़ा हुआ होता है। ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसमें ये कहाँ से बोरो किया गया है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बोरो किया लाया गया है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ठीक है। और इसमें जो खास एक बात है कि जो आर्टिकल 32 इसमें है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो के अंडर में है। इसमें जो उन्होंने कहा है कि 5 रेमेडीज, जो कि इसमें एक वाला हिट जो रेमेडी है वो है हार्ट ऑफ सोल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसके अगेंस्ट में है। ठीक है। वो ये ज़ाती तौर पर हमको पता ही है कि फंडामेंटल राइट जो है वो किसके रिलेटेड, यानी किसके अगेंस्ट में है, वो तो स्टेट और सिटीजन्स के रिलेटेड होते हैं, बोथ स्टेट एंड सिटीजन्स। और यहाँ पर जो अगर फंडामेंटल राइट्स बने हुए हैं, यानी कि इनका इसका गार्डियन, यानी कि इनकी गार्डियन कौन है, इनके गार्डियन भी होता है ना, गार्डियन जिसको हम बोलते हैं अक्सर। ठीक है। हु इज़ द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन कौन है। ठीक है। आपको शायद पता ही होगा, हम फिर से आपको यहाँ से बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्डियन होता है फंडामेंटल राइट्स का। और चौथा वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस हिस्से में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस वाले हिस्से में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो पार्ट 3 में दिए गए हैं। ठीक है। पांचवा वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन abolished and untouchability, जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से एबॉलिश और अनटचेबिलिटी करता है वो है आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17। और यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं सातवां क्वेश्चन, वो है फंडामेंटल राइट्स आर, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिफाइबल होते हैं, जस्टिफाइड होते हैं। ठीक है, वो जस्टिफाइबल होते हैं। और यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो आर्टिकल 21 है वो किसके रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है राइट टू लाइफ। हाँ, किसके रिलेटेड होते हैं, राइट टू लाइफ की। अगर आपको एग्जाम में वहाँ क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनेशंस में आपको क्वेश्चन वहाँ भी आएगा, आर्टिकल 21 किसका रिलेटेड है, होता है वो राइट टू लाइफ का रिलेटेड होता है। और यहाँ पे आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स, यानी कि फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या सिक्योर करता है, एक तो राइट टू लाइफ करता है, दूसरा पर्सनल लिबर्टी करता है, एंड जो तीसरा है एंड राइट टू प्रिवेसी करता है। ठीक है। वो 10वां वाला क्वेश्चन यहाँ पर, इन इंडिया राइट टू इंफॉर्मेशन इन ए राइट। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंफॉर्मेशन देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो फंडामेंटल राइट ही एक राइट देता है, फंडामेंटल राइट एक राइट देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट, यानी कि इस एक क्वेश्चन है, ये एक जो हर बार पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट, यानी कि यहाँ पे नॉट आता है, नॉट की बात आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ये पहले था फंडामेंटल राइट, लेकिन अब इसको डिलीट किया गया है, वो है राइट टू प्रॉपर्टी, बिकॉज ये एक लीगल राइट है, ये एक लीगल राइट है, ये एक फंडामेंटल राइट था लेकिन इसको डिलीट किया गया है। यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन गारंटीड द क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। वो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिया गया है, वो आर्टिकल 16 है। ठीक है। आर्टिकल 16 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको गारंटी ऑफ क्वालिटी दिया, यानी कि अपॉर्चुनिटी, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया गया है। ठीक है यहाँ पे। और ये तो रही बात फंडामेंटल राइट्स की। तो चलिए व्यूअर्स, जो कि दूसरा जो मसला हम उठाएंगे वो उठाएंगे हम कंप्यूटर की ओर। ठीक है। डिस्कशन हम उठाएंगे कंप्यूटर के ओर। पहला वाला क्वेश्चन जो कंप्यूटर में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि यहाँ पे बात की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऑप्शन दिया होगा लाइनक्स, आप अगर कहीं भी देखोगे लाइनक्स जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, आपको ज़बानी याद रखना पड़ेगा। Which of the following is used in second generation of computer, यहाँ पर बात की जाती है, यानी कि सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ किया गया था। ठीक है। यहाँ पे सेकंड जनरेशन जो में यूज़ किया गया है ट्रांजिस्टर, जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है।
फाउंडर ऑफ हॉटमेल, तीसरा वाला क्वेश्चन, हॉटमेल किसने, यानी कि उसका नाम था सबीर भाटिया। सबीर भाटिया जो है उसने हॉटमेल फाउंड की थी, ठीक है। व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ सिम, अगर आपके पास सिम होती है, सिम कार्ड जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है, यानी कि एब्रीविएशन क्या है उसकी एब्रीविएशन आपको सिंपली यहाँ पे बता देता हूँ, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। हम अगर आपको पता होगा कि हम यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, वो यह है कि अगर आपके पास प्रिंटर यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं इंजेक्ट और लेज़र प्रिंट्स, यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं, एक तो होता है इंक जेट प्रिंट्स और लेज़र प्रिंट्स। जो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, वो होता है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील होता है और बॉल प्रिंटर होता है, ठीक है। ये भी एब्रीविएशंस पूछे जाते हैं हर बार कंप्यूटर के, और अगर आपके पास वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं HTTPS की फुल फॉर्म यानी कि एब्रीविएशन क्या है, आपको सीधे दिमाग में ये फीड करना है। वहाँ पर H होता है हाइपर, T होता है टेक्स्ट, T होता है ट्रांसफर, P होता है प्रोटोकॉल, S होता है स्कैर, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्कैर, ठीक है। जो आपके पास लिंक होती है चाहे फेसबुक में URL, उसका मतलब क्या है, मैंने भी देखा है हर बार कंप्यूटर एग्जाम से पूछे गए हैं URL का मतलब क्या होता है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और सिम का मैंने बताया है वो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर हम कुछ और एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि विच ऑफ दिस कंप्यूटर लैंग्वेज डू यूज़ इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, यानी कि जो इंटेलिजेंस में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो कौन से होती है, प्रोलॉग जो होती है वो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। तो आज बस इतना ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब शॉर्टकट में हम डिस्कस करेंगे आपको भी आसानी हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ आप यूट्यूब पे बने रहिए हर दिन, और साथ साथ हर कोई भी एपिसोड आपके लिए अच्छा सा लाऊंगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा, जब आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइबर भी खुद ब खुद बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। और आप रहे अल्लाह के हवाले, हम भी रहेंगे, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। तो मिलती है अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।